बुक्स ओपन कर ली सभी ने? तो कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 से क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था? फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद आज हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। ठीक है, तो ये जो हाफ क्वेश्चन है ना यहाँ तक, ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें आपको टू इक्वेशंस दी हुई है, देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एक ये दी है और एक ये दी है। ये वाली है 2x plus 3y equals to 11 और ये वाली कितनी है 2x minus 4y is equal to minus 24। पहले आप लोगों ने इन दोनों को सॉल्व करना है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी और फिर उसके बाद जो x एंड y की वैल्यू आएंगी उनका यूज करना है बच्चे आपने इस इक्वेशन में। और जब आप x एंड y की वैल्यूज का यूज इस इक्वेशन में करेंगे तो आपके पास यहां से वैल्यू आएगी m की। किसकी आएगी? m की। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारे बच्चे क्या लिखेंगे बताओ मुझे? क्या? यस, द गिवन pair of linear equation linear equations in two variables is तो बच्चों ने पहले इक्वेशन लिख देनी है 2x plus 3y is equal to 11 और फिर दूसरे नंबर वाली 2x minus 4y is equal to minus 24 और जो पहले नंबर पे है उसको फर्स्ट इक्वेशन, जो सेकंड नंबर पे है उसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मेथड में, फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को लेने के बाद उसको इस ढंग से सॉल्व करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए और जब एक वैल्यू आ जाती है तो वो आपके लिए बन जाती है थर्ड इक्वेशन। उस थर्ड इक्वेशन को कहां डालते हैं? सेकंड इक्वेशन में, और वहां से आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो क्या है 2x plus 3y is equal to 11। यहां से हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो एक्चुअल टर्म को लेफ्ट में रखेंगे और एक्स्ट्रा टर्म जो आपको दिखाई दे उसको राइट में ले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा टर्म 3y दिखाई देती, राइट में ले गए तो माइनस 3y हो गया। ठीक है, उसके बाद x निकालना है तो इक्वल्स टू बन जाएगा, राइट साइड में जो टर्म्स हैं उसको लिख दो। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 2 को नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 जहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट में जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड। और जैसे आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू निकली, आपने इस इक्वेशन का नाम लिख दिया थर्ड। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन को, इस वाली को पुट इक्वेशन, विच इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन कौन सी वैल्यू डालेंगे, सेकंड में डालेंगे, वी गेट। तो ये आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चे, कहां पे है सेकंड, ये रहा। यहां से कंटिन्यू करेंगे, देखो यहां से क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ 2 लिखा ना बच्चे, तो 2 लिख दिया और वहां आगे x है तो उसकी वैल्यू यहां से देखते हुए 11 minus 3y और नीचे कितना आ गया 2। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, और ये कितना आ गया बच्चे 4y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 24। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ये 2 न्यूमिनेटर में है और ये वाला डिनोमिनेटर, आपस में क्या हो गए कैंसल, और आपके पास यहाँ पे रह गया 11 minus 3y और ये वाला minus 4y इज इक्वल टू minus 24। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 11 माइनस, रुक जाओ माइनस बाद में लगाएंगे। देखो माइनस के 3y और माइनस के 4y, एक टाइप चल रही है माइनस की, माइनस के 3y और माइनस के 4y।
माइनस के कितने देंगे 7y मीन्स 7y इज इक्वल टू कितना हो गया -24। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें x नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स y की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी y की। तो y वाली टर्म को लेफ्ट में रखते हैं और दूसरी टर्म को राइट में ले जाते हैं। 11 अगर राइट में जाएगा तो प्लस का होगा कि माइनस का होगा, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है और जिस टर्म के साथ कोई साइन नहीं होता है उसके साथ क्या होता है, प्लस का होता है। ओके, तो ये आपके पास -7y इज इक्वल टू, देखो कुछ बच्चे प्लस कर देंगे कुछ माइनस कर देंगे, बोलेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया। नहीं बच्चे, माइनस माइनस प्लस जो है वो मल्टीप्लाई के केस में होता है। कौन से केस में होता है, मल्टीप्लाई के केस में। यहाँ पे लाइक टर्म्स है माइनस के 24 और माइनस के 11, दोनों को सम किया तो माइनस के 35। ठीक है, ओके। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है तो एक्स्ट्रा टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जानी है। एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है -7, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये 7 राइट में जब गया तो प्लस का हो गया, वो प्लस या माइनस के केस में होता है। अभी यहाँ पे -7 और y के बीच में है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा और ये साइन जो है इसके साथ ही आगे जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7 का टेबल पढ़ने से। यहाँ पे आपने 7 का टेबल पढ़ना है क्योंकि 7 के टेबल में 35 आ जाता है। 7 1 जा 7, 7 5 जा हो गया 35। यहाँ कितने हो गए बच्चे 35 नहीं होगा 5 आएगा। ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसका यूज कहाँ करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, फर्स्ट में, सेकंड में या फिर थर्ड में। फर्स्ट सेकंड में डाल सकते हैं, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड में डालेंगे तो कैलकुलेशन कम होगी। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे पुट कर दिया हमने क्या, y की वैल्यू 5 इन इक्वेशन थर्ड v। ओके, थर्ड में डालेंगे, थर्ड ये वाली है ना, तो क्या आ गया आपके पास, यहां से देखो सारे बच्चे ध्यान से, ये x लिखा है तो आप भी क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। इज इक्वल टू, ये लिख देंगे, आगे क्या है 11, तो आप 11 लिखो, माइनस ये क्या लिखा है 3, तो ये आएगा 3, और ये जो y लिखा है इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली है कितनी 5, तो 5 डाल देंगे और नीचे आपके पास कितना है बच्चे यहाँ पे 2, तो आप 2 लिख दो। अगले स्टेप में आ गया x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 5 15 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों के पास x की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, 11 में से 15 तो माइनस के आगे 4, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, अपॉन 2। जब 2 का टेबल पढ़ा तो पता चला 2 2 जो होते हैं 4, तो -2 आ गए यहाँ पे। अब यहां तक हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई है। लास्ट में देखेंगे therefore the required solution, the required solution जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी -2 एंड y की वैल्यू कितनी बचे 5। चलो ठीक है। ऑल्सो क्वेश्चन में हमें एक थर्ड इक्वेशन भी दी है, ये वाली क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये हमें कहां से पता चला, गिवन से पता चला। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास बनी है इक्वेशन, इसका नंबर जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका नंबर देखो 1 यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 3 यूज, तो मान लो ये कौन सी इक्वेशन है, 4th। कौन सा क्वेश्चन 4th। अब आपके पास जो x एंड y की वैल्यूज है ना, जैसे x की वैल्यू कितनी निकाली है -2 एंड y की वैल्यू कितनी निकाली है 5। y की वैल्यू कहाँ निकाली है, देखो 5, कहाँ डालना है इसको, इन इक्वेशन कौन सी वाली में 4 बी, तो 4th में डालेंगे। ठीक है, तो 4th में यहां पे लिख देता हूं, ये देखो ये क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू 5, m को ऐसे लिखना है, x की वैल्यू -2 प्लस 3। ठीक,
5 यहाँ पे आ गया, 2 इंटू एम करेंगे तो क्या बनेगा 2m, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस 3। अगले स्टेप में मुझे 2m को लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2m, और आगे बचा 3, ये 5 राइट में गया तो हो गया -5। अब देखो 2m एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस ही होगा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, तो क्या कितना आ गया 2 आएगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ माइनस है इसलिए क्या आया माइनस आ गया। ठीक है, अब अगर जिसकी वैल्यू निकाली है उसको लेफ्ट में रखो, जो एक्स्ट्रा टर्म जिसके साथ है उसको राइट में ले जाना है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो फिर आपने यहाँ पे 2 का टेबल बनाया, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2, कितना गया बच्चे -1। सर नीचे वाला 1 वो क्यों नहीं लिखा आपने, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो उसके 1 ही होता है, इस वाले 1 को लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ आ गई। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या दिया था, 2 इक्वेशन दी थी, दूसरी वाली 2x + 3y = 11 और दूसरी वाली 2x - 4y = -24। इनको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आ गई, और उन वैल्यूज को हमने जो क्वेश्चन में नेक्स्ट इक्वेशन दी थी y = mx + 3 उसमें डाला तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्लियर हो गया सभी को।